हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा 4.0 में आपका स्वागत है। और आज मैं देखिए आप लोगों को कॉस्मस पब्लिकेशन का एनसीईआरटी सार संग्रह जो कि कक्षा 6 से 12 तक है, वन लाइनर सीरीज़ है। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। ठीक है, इसमें देखिए विशेष आकर्षण दिया हुआ है, अध्ययनवार रिवीजन नोट्स है ये। इसमें वन रिपोर्ट भी दिया हुआ है, वन रिपोर्ट 2023 दिया है। ओलंपिक एवं पैरालंपिक 2024 है। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम है। बजट 2024-25 है और पद्म पुरस्कार 2024 का है। जीआई टैग 2023-24 है। ठीक है, तो ये आपकी एनसीईआरटी बेस्ड है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, प्रत्येक टॉपिक को आप लोग ध्यान से देखेंगे। ओके, ठीक है, चलिए। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के प्रत्येक टॉपिक को यहाँ कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, तो ये है आज का टॉपिक है जीव विज्ञान की शाखाएं। ठीक है, यानी कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो चलिए आज इसको देखते हैं। जीव विज्ञान की शाखाएं यानी कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ये वन लाइनर है। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है जो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को कि विटीकल्चर यानी विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है। तो विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? अंगूर। विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? अंगूर। ठीक है, यानी अंगूर की खेती विटीकल्चर के अंतर्गत की जाती है। ये देखिए, जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था, तो जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? तो वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? केचुआ यानी अर्थवर्म। ठीक है, अर्थवर्म के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, तो जो केचुए का अध्ययन क्या कराता है? वर्मी कल्चर। नेक्स्ट देखिए, पैडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो मृदा का अध्ययन किया जाता है। पैडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो मृदा का। ठीक है, तो पैडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? मृदा का अध्ययन करते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन जो है एंटेमोलॉजी कहलाता है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहते हैं? एंटेमोलॉजी कहते हैं। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन जो है वो जनांकिकी यानी कि डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी यानी जनांकिकी कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, जीवाश्म वनस्पति यानी कि पेलियोबॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्म यानी फॉसिल प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है। तो जीवाश्म वनस्पति यानी पेलियोबॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्म का यानी फॉसिल प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एथेनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सब्जी के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर। सब्जी का अध्ययन ओलेरीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सर्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सर्पेंटोलॉजी। सर्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सर्पेंटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोपोनिक्स
हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित होती है? तो हाइड्रोपोनिक्स जो है वो मृदा रहित पादप संवर्धन से संबंधित होती है। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जंतु विज्ञान। आगे देखिए, नेक्स्ट देखेंगे जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। ठीक है, तो जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक में बात करते हैं कि जीव विज्ञान की एक तरफ शाखा दी गई है, एक तरफ है जनक। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखेंगे कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। एग्जाम में आपके इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो इसलिए हमें ध्यान देना होगा इसे। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु हैं। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। वनस्पति विज्ञान को क्या बोलते हैं? बॉटनी। और बॉटनी के वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रास्टस। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस। नेक्स्ट देखिए, सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है? एंटोनी वैन लीवेनहॉक। कौन है? एंटोनी वैन लीवेनहॉक। नेक्स्ट देखिए, जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी के जनक कौन है? लुई पाश्चर। जीवाणु विज्ञान यानी कि बैक्टीरियोलॉजी के जनक कौन है? लुई पाश्चर। नेक्स्ट देखिए, प्रतिरक्षा विज्ञान यानी इम्यूनोलॉजी, इसके जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट देखिए, वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान यानी टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? कैरोलस लीनियस। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान यानी टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट देखिए, रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के जनक कौन है? विलियम हार्वे। रुधिर परिसंचरण तंत्र के जनक कौन है? विलियम हार्वे। नेक्स्ट देखिए, कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। कौन है? कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक है। नेक्स्ट देखिए, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन को क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। उत्परिवर्तन क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। और उत्परिवर्तन के जनक कौन है? ह्यूगो डी ब्रीज। कौन है? ह्यूगो डी ब्रीज है। नेक्स्ट देखिए, कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी के जनक कौन है? कवक विज्ञान जिसे माइकोलॉजी कहते हैं उसके जनक हैं हेनरिच एंटन डी बेरी। हेनरिच एंटन डी बेरी हैं कवक विज्ञान के जनक। नेक्स्ट देखिए, पादप शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान यानी प्लांट फिजियोलॉजी के जनक कौन है? स्टीफन हेल्स। कौन है? स्टीफन हेल्स हैं। आगे देखिए, आधुनिक वनस्पति विज्ञान यानी मॉडर्न बॉटनी के जनक कौन है? कैरोलस लीनियस। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट देखिए, रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप के जनक है कार्लैंड स्टीनर। कौन है? कार्लैंड स्टीनर। रुधिर वर्ग के जनक कौन है? कार्लैंड स्टीनर। नेक्स्ट देखिए, अंतःस्रावी विज्ञान यानी इंडोक्राइनोलॉजी के जनक हैं थॉमस एल्वा एडिसन। कौन है? थॉमस एल्वा एडिसन है। अंतःस्रावी विज्ञान के जनक है थॉमस एल्वा एडिसन। नेक्स्ट देखिए, आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स के जनक हैं ग्रेगोर जॉन मेंडल। नेक्स्ट देखिए, आनुवंशिकी के जनक कौन है? ग्रेगोर जॉन मेंडल हैं। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक आनुवंशिकी यानी कि मॉडर्न जेनेटिक्स के जनक हैं ग्रेगोर जॉन मेंडल। तो इन दोनों के देखिए ग्रेगोर जॉन मेंडल हैं। चाहे आनुवंशिकी पूछे और चाहे आधुनिक आनुवंशिकी पूछे तो दोनों के जनक कौन है? ग्रेगोर जॉन मेंडल हैं। आगे देखिए, भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान यानी इंडियन पैलियो बॉटनी के जनक कौन है? बीरबल साहनी। भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? बीरबल साहनी। नेक्स्ट देखिए, आनुवंशिक अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के लेखक कौन है? पॉल बर्ग। इसके जनक कौन है? पॉल बर्ग हैं। नेक्स्ट देखिए, शैवाल विज्ञान यानी कि फाइकोलॉजी। शैवाल विज्ञान को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। और फाइकोलॉजी के जनक कौन है? F.E. फ्रिट्ज हैं। कौन है? F.E. फ्रिट्ज हैं। ठीक है, तो शैवाल विज्ञान के जनक कौन है? F.E. फ्रिट्ज हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय शैवाल विज्ञान यानी इंडियन फाइकोलॉजी। भारतीय शैवाल विज्ञान यानी इंडियन फाइकोलॉजी के जनक हैं M.O.P. अयंगकर। कौन है? M.O.P. अयंगकर हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? जिसे इंडियन इकोलॉजी कहते हैं। भारतीय पारिस्थितिकी इंडियन इकोलॉजी के जनक हैं रामदेव मिश्रा। नेक्स्ट देखिए, औषधि विज्ञान यानी कि फार्माकेटिकल साइंस के जनक हैं हिप्पोक्रेटस। कौन है? हिप्पोक्रेटस।
नेक्स्ट देखिए, सूक्ष्मदर्शिकी यानी माइक्रोस्कोपी के जनक कौन है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट देखिए, जीन चिकित्सा यानी कि जीन थेरेपी के जनक हैं एंडरसन। ओके, आगे देखिए, एक लाइन और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की ही एक शाखा है। जंतु विज्ञान जो है वो जीव विज्ञान की एक शाखा है और अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। अरस्तु का एक और नाम क्या है? एरिस्टोटल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं, जिसमें देखिए ये देखिए वनस्पति विज्ञान है, इसकी प्रमुख शाखाएं। नेक्स्ट टॉपिक है वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। ओके, आगे देखिए, घास विज्ञान। घास विज्ञान को क्या कहते हैं? एग्रोस्टोलॉजी। घास विज्ञान एग्रोस्टोलॉजी है। इसमें क्या होता है? घास विज्ञान में घासों का अध्ययन व पालन किया जाता है। तो घासों का अध्ययन व पालन किस में किया जाता है? घास विज्ञान यानी एग्रोस्टोलॉजी में किया जाता है। एल्गोलॉजी, एल्गोलॉजी में क्या करते हैं? शैवालों का अध्ययन। एल्गोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन करते हैं। फिर है एनाटॉमी। क्या है? एनाटॉमी। एनाटॉमी में क्या होता है? शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। तो पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। और जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी के अध्ययन को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जीवाणुओं के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी में क्या करते हैं? ब्रायोफाइटा का अध्ययन करते हैं, यानी कि ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइटा का अध्ययन करते हैं। तो अगर पूछे ब्रायोफाइटा का अध्ययन किस में किया जाता है? तो ब्रायोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, केसिडोलॉजी। केसिडोलॉजी, केसिडोलॉजी में पादपों में रोगजन्य गांठों, पादप कैंसर का अध्ययन किया जाता है। पादपों में जो रोगजन्य गांठ हैं उनका प्लस पादप कैंसर का अध्ययन किया जाता है केसिडोलॉजी में। फिर है डेंड्रोकोनोलॉजी। डेंड्रोकोनोलॉजी, डेंड्रोकोनोलॉजी में क्या करते हैं? वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। तो वृक्षों की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेंड्रोकोनोलॉजी कहते हैं। फिर डेंड्रोलॉजी, ये देखिए सेकंड है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में क्या करता है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। देखिए इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, यह है डेंड्रोकोनोलॉजी है जिसमें वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है, और यह है डेंड्रोलॉजी जिसमें वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। देखिए ये थोड़ा सा आसान है बोलने में, तो इसमें वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। जो थोड़ा सा टफ है बोलने में लग रहा है डेंड्रोकोनोलॉजी, तो इसमें वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इकोलॉजी। इकोलॉजी में क्या करते हैं? इकोलॉजी में पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन किस में किया जाता है? इकोलॉजी में। नेक्स्ट देखिए, इकोनॉमिक बॉटनी में किसका अध्ययन किया जाता है? आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन किस में किया जाता है? इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, एथनोबॉटनी। एथनोबॉटनी में आदिवासियों द्वारा पादपों का उपयोग का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में क्या करते हैं? वनों का अध्ययन। वनों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट देखिए, एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी में क्या करते हैं? अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन किसमें किया जाता है? एक्सोबायोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर क्या करते हैं? तो कृत्रिम जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन करते हैं। कृत्रिम जीन्स का निर्माण, जो आर्टिफिशियल जीन्स होते हैं उनका निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट देखिए, लाइकेनोलॉजी। लाइकेनोलॉजी में क्या करते हैं? लाइकेन का अध्ययन करते हैं। तो लाइकेन के अध्ययन को क्या कहते हैं? लाइकेनोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में क्या करते हैं? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्या है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में क्या करते हैं? कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो कवकों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है,
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिनका भी जो साइंस पोर्शन है उसमें ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। तो अक्सर करके साइंस तो आता ही है, तो इसलिए आप लोग को ये अच्छे से तैयार कर लेना होगा। इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देख लेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा, ठीक है। कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। नेक्स्ट देखिए माइकोप्लाज्मोलॉजी। माइकोप्लाज्मोलॉजी में क्या होता है? माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है माइकोप्लाज्मोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन। निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? निमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? निमेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट देखिए पेलियोबॉटनी। पेलियोबॉटनी में क्या करते हैं? पेलियोबॉटनी में पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। तो पादप जीवाश्मों का अध्ययन किसमें किया जाता है? पेलियोबॉटनी के अंतर्गत किया जाता है। फिर पेलिनोलॉजी। पेलिनोलॉजी में क्या करते हैं? परागकणों का अध्ययन किया जाता है। परागकणों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पेलिनोलॉजी। नेक्स्ट पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में क्या करते हैं? पादप रोगों का उपचार व अध्ययन किया जाता है। पादप रोगों का उपचार व अध्ययन किया जाता है, पैथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी में क्या करते हैं? पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन पैरासिटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट देखिए फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी में औषधीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। औषधीय पादपों का अध्ययन किसमें किया जाता है? फार्मेकोलॉजी। नेक्स्ट देखिए विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी में विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट टेरिडोलॉजी। टेरिडोलॉजी में टेरिडोफाइट्स का अध्ययन किया जाता है। तो टेरिडोफाइट्स का अध्ययन को क्या कहते हैं? टेरिडोलॉजी। नेक्स्ट देखिए पौधों के वितरण का उसके कारणों का अध्ययन। पौधों के वितरण का और उसके कारणों का अध्ययन किसमें किया जाता है? फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी में पौधों के वितरण का उसके कारणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए स्पेस बायोलॉजी। स्पेस बायोलॉजी में अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन किया जाता है। तो अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन को क्या कहते हैं? स्पेस बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। बीजों का अध्ययन, जो बीजों का अध्ययन है उसे कहते हैं स्पर्मेलॉजी। स्पर्मेलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए हीलियोथेरेपी। हीलियोथेरेपी में सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को हीलियोथेरेपी कहते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी की जाती है। तो इस शाखा के अंतर्गत बिना मिट्टी के बागवानी को क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स आशा करती हूँ आप सब लोग को समझ में आया होगा। इसे 2 से 3 बार आप पढ़ लेंगे तो आप लोग को अच्छे से लर्न हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए मैं वीडियो यहीं पर स्किप करती हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।